पहले बांग्लादेश में टारगेट किया, उसके बाद बंगाल में और कश्मीर में, ठीक है। और इससे पहले भी भारत में कई बार टारगेट हो चुका है, लेकिन हिंदुओं की आंखें पता नहीं क्यों नहीं खुल रही भाई। ये भाईचारा का पट्टी क्यों नहीं उतर रहा है भाई। आज़ादी के दौरान उन्होंने एक नारा दिया था पाकिस्तानियों ने कि लड़कर लिए हैं पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, जिसमें 26 हिंदुओं की बेरहमी से आतंकियों द्वारा मृत्यु कर दी गई है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं, जहां शोक सभा का आयोजन किया गया है। लोगों को जाति के ना भाषा के सिर्फ धर्म के आधार पर मारा गया। तो आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से कि उनका इस पर क्या है और सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। सर, जैसा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो दुखद घटना हुई है, तो सर आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया, बहुत दुख का। और अगर आपके नज़रिया, फीलिंग्स, एक मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स है मैडम। दुख, गुस्सा, भयावह जो चीज़ें हुई हैं उनके अगेंस्ट करने के लिए, सो मल्टीपल फीलिंग्स आते हैं। जो मार्मिक जो चीज़ें हैं, दया, मेरे अपने बच्चों के जैसे हैं। 2 लड़कियां आपकी उम्र से, आपसे भी छोटी, हनीमून पे गई, विधवा होकर लौटें। आप बताइए क्या न्याय है। तो फीलिंग्स तो बहुत सारी, इनफैक्ट दिस इज पेन इनसाइड। सर, जो नाम लेके पूछ के मारा गया, सर ये कैसे, मतलब आतंक कहाँ तक गिरेगा नीचे? नहीं, आतंक ये हमेशा किया जा रहा है, ये पहली बार ही नहीं हुआ है। क्योंकि इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है तो शायद हम थोड़े जागरूक हुए हैं। दिस इज हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बार बार होता ही है कि नाम पूछ के करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उठा के ले जाते हैं टारगेट करके। तो ये होते रहे। आपने कहा नीचता, देखिए नीच ही तो ऐसा काम कर सकते हैं, तो नीचता की कोई हद नहीं होती है। वो हर बार एक नया ढूंढेंगे करने के लिए। इसके बारे में हमें सोचने कि हमें क्या करना है इस नीचता के बारे में। वो कितने नीचे गिरते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कैसे बचाया जाए, ये मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए आज खड़ा होकर आया हूँ। मेरा कोई अपना रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव ना हो, पर सारे मेरे रिलेटिव हैं, सारे मेरे थे। और मेरी जो इच्छा है वो ये है कि इस जगह पे अगर मुसलमान भी आते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि फिर वो चार्ज बड़ा प्रूव हो जाता है कि आतंकियों का एक स्पेसिफिक धर्म है। उसको तोड़ने के लिए हम सबको इकट्ठे होना है। ये भारत का इशू है, पाकिस्तान का हाथ है, दूसरी शक्तियों का हाथ है। तो हम सबको इकट्ठे होकर इसको रोकना है। हम किसी एक के अगेंस्ट नहीं है, परंतु आतंकवाद के अगेंस्ट हूँ और पूरा रहूंगा और सब कुछ करूंगा। तो सर, जैसा कि गवर्नमेंट, आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर में, तो आपको गवर्नमेंट से क्या मांग है कि वो किस चीज़ से एक्शन? गवर्नमेंट से कोई मांग नहीं है, गवर्नमेंट मेरी अपनी है, गवर्नमेंट फंसी हुई है। देखिए, नी जग रिएक्शन नहीं करना है। मैं डॉक्टर हूँ, अगर सर्जरी करूंगा तो पहले देख के, संभाल के। मुझे भी यहाँ हमारी सरकार को सर्जरी करनी हो, बड़ी अच्छी तरह से होगी, तो हमारी कोई उनसे मांग नहीं। हम उनको सपोर्ट करने आए हैं। आई सपोर्ट माई गवर्नमेंट टोटली, कि हम आपके साथ खड़े हैं। उनको प्रेशराइज करने से कोई फायदा ही नहीं है ना मैडम, कि तुम आज करो या छोड़ दो। ये बेवकूफ़। आई विल बी प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट्स। यदि मैं ऐसा कहूँगा तो मैं उनके हाथ में खेलूंगा कि तुमने आज कराई है। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सदे हुए दिमाग से, ठंडे दिमाग से, परंतु आवाज में रोश लेके आया हूँ। गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं है, मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा होने आया हूँ। उनके साथ मैं भी नहीं, सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वी स्टैंड विद अवर गवर्नमेंट टोटली। सर, जैसा कि वहाँ पे बताया गया, जिन लेडीज के हस्बैंड्स को मारा गया, उन्होंने बोला कि हमें भी मार दो साथ में, बट उन्होंने सिर्फ आदमियों को क्यों चुना? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तो जानते हैं कि लड़ाई कौन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम में। दूसरा, उन्होंने मैसेज भेजा कि जाके मोदी को बताना। तीसरा, वो एक आधा अपने आप पे ना फिग लीव जिसे बोलते हैं, अपने आप को ढक रहे हैं कि हमने औरतों को नहीं मारा, हम कितने ऊंचे लोग हैं कि हमने औरतों को छोड़ दिया। तो इसके पीछे बड़े एजेंडा होते हैं, बड़े थॉट प्रोसेस है। ये कोई ऑन द स्पर नहीं मारा उन्होंने, इस पे बहुत सारे लोग और बड़ा प्रिपरेशन और तैयारी हुई है, और साइकोलॉजिकल मैसेजिंग की जा रही है, जो कि आपको मेरे को समझने की अक्ल होनी चाहिए कि क्यों किया गया। तो कोई उन्होंने औरतों को छोड़ा नहीं है, ये प्लान्ड है कैसे करना है और गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना है। हमको उकसा रहे हैं, हमको उकसना नहीं है, हमें बिल्कुल राइट टाइम पे राइट चीज़ें करना है। परंतु जैसे मैंने कहा, हमको गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
शायद इंटेलिजेंस लैब्स हुआ या नहीं हुआ। अब हर जगह कैसे इंटेलिजेंस लगा सकते हैं? तो उसको कह देना कि इंटेलिजेंस लैब्स है, पर देखिए दुखद घटना तो है ना। अगर जो लोग मरे हैं तो उनके तो कंपेंसेशन नहीं हो सकती, ना पैसे से ना किसी से। वो बच्ची जो विधवा हो गई 5 दिन की शादी के बाद, हाइट ऑफ पेनफुलनेस ऑफ द होल कंट्री। पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मैम, जो ये कश्मीर में जो ये घटना हुई, दुखद घटना, उस पे जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो सर इस दुखद घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? जी बहुत गुस्सा है, बहुत तकलीफ है इस चीज़ को देख के। वो वीडियो आंखों से जाता नहीं। और आज हम इसीलिए यहाँ आए हैं, मैं अपनी बेटी को भी लेके आई हूँ कि अगर ऐसे वक्त में भी हम नहीं खड़े हुए तो फिर हमारा खात्मा पक्का है, क्योंकि अब हमें चुन चुन के मारा जा रहा है। अभी बंगाल का इंसिडेंट मुर्शिदाबाद का ख़त्म भी नहीं हुआ था और ये हो गया, और ये अपना हर दूसरे दिन चौथे दिन का काम हो गया है कि जब भी कहीं कुछ हो, कोई रैली निकल रही है, वहाँ आके हिंदुओं को मार दो, किसी को भी टारगेट कर दो, फांसी पे लटका दो। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम तो आपको मारेंगे, आप क्या कर लोगे, है ना। जो ये एक मैसेज था ना कि जाके मोदी जी को बोलो, ये बड़ा क्लियर मैसेज था। तो इस समय में हमारी सोच ये है कि हमें एक तो खड़े होना चाहिए, साथ में मिलना चाहिए हिंदुओं को। और मैं कह रही हूँ सिर्फ हिंदू नहीं, हर उस इंसान को जिसको थोड़ी सी भी आत्मा बची है ना अंदर कि ये नहीं होना चाहिए, हर उस इंसान को यहाँ होना चाहिए और खड़े होना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि इस पे आपको एक्शन लेना होगा, जल्दी लेना होगा और परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा। टेम्पररी रिलीफ बैंडेड नहीं चलेगी, इस बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैम, जो ये बोला जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानियों का हाथ है, तो आपको किस हद तक लगता है कि ये सही है? बिल्कुल है, उनकी मदद के बिना तो ये हो ही नहीं सकता, और ये उन्हीं के मंसूबे हैं जिनको यहाँ पे उनके साथी पूरा करते हैं। ये पाकिस्तान की मदद के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। जो ये मैम ये घटना हुई है वो हमारे सोच के भी परे है। उन्हें जाति से पूछा गया, और अगर उन्हें पता लगा कि ये नाम पूछ के हमें मार रहे हैं तो उन्हें पहचान छुपाने की कोशिश की, उनको कपड़े उतार दिए गए। तो सर मैम, ये इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हैं? किस हद तक लोग आतंक गिर सकता है? देखिए, आपको पता है कि आतंकवाद कहाँ से आता है ना। तो जब उसकी जड़ी इतनी गिरी हुई है, सोच इतनी गिरी हुई है, जो अपने अलावा किसी को जिंदा रहने के लायक नहीं समझते, अपने अलावा किसी को पूजा करने के लायक नहीं समझते, वो किस हद तक नहीं गिर सकते। ये तो आपने 1990 में भी देखा होगा, और ऐसे बहुत बार हुआ, ये पहली बार नहीं है। सिर्फ ये बात है कि अभी हमें सोशल मीडिया की वजह से पता चलता है, 90 के दशक में नहीं पता चलता था। तो बात वही है कि, और ये बीच बीच में इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कभी रामनवमी का जुलूस निकलता है, उस पर पथराव होता है। ये लोग अपने घरों में चीज़ें भर के रखते हैं कि जब यहाँ से रैली निकलेगी तो हम उस पर पेट्रोल बम फेंकेंगे, हम पत्थर मारेंगे, ईंटें मारेंगे। हर किसी के पास हथियार है। तो आप समझिए कि गंदगी जो है वो जहनियत में भरी हुई है। मैम, अब गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि वो किस तरीके से एक्शन और परमानेंट सॉल्यूशन। मैं हर जगह यही बात कह रही हूँ कि परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, कि दोबारा कोई अगर ऐसा करने का सोचे तो उसकी रूह कांपे कि मैं किससे पंगा लेने जा रहा हूँ। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे सुरक्षा की कमी थी, वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे होना चाहिए। तो आप इसको किस नजरिए से? जी, जितना मुझे पता है, मुझे आर्मी पे पूरा भरोसा है, और ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कभी भी कहीं ढील है, और ऐसी जगहों पे तो पॉसिबल नहीं। पर जो हालात दिख रहे थे उसके हिसाब से आई थिंक इनफ उन्होंने करा होगा अरेंजमेंट। अगर कोई कमी है तो ऑब्वियसली इस पे भी जांच होगी, एक्शन लिए जाएंगे। पर बात वही है कि फिर तो हम कभी फ्री होके घूम ही नहीं सकते ना। हम हर जगह अपने साथ आर्मी लेके घूमें। अपने ही देश में ये हाल है हमारा कि हम अमरनाथ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो हमें आर्मी डिप्लॉय करानी पड़ती है, पर जब इन लोगों को अपने किसी धार्मिक उस पर जाना होता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इनको सेफ्टी सिक्योरिटी की, क्योंकि इनको पता है कोई और कुछ करने नहीं वाला। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें जड़ समझनी होगी, और जड़ ये है कि इनके मन में रेपरकशंस कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ होगा, ये बैठना बहुत ज़रूरी है। इनको ये लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं और बदले में हम हिंदू या कोई भी इनसे अलग कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इसके लिए हमें सड़कों पे उतर के लड़ना होगा, सरकार को प्रेशराइज करना होगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। हम किसी का हक नहीं मार रहे, पर हमारा हक भी कोई नहीं मार सकता। शुक्रिया सर। सर, जैसा कि कश्मीर में जो दुखद घटना हुई उसे हिंदुओं को टारगेट किया गया, तो सर आपको क्या, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को क्यों टारगेट किया? देखिए, हिंदू एक जगह से नहीं टारगेट किया जा रहा है। पहले बांग्लादेश में टारगेट किया, उसके बाद बंगाल में और कश्मीर में, ठीक है। और इससे पहले भी भारत में कई बार टारगेट हो चुका है, लेकिन हिंदुओं के आंखें पता नहीं क्यों नहीं खुल रही भाई। ये भाईचारा का पट्टी क्यों नहीं उतर रहा है भाई? जब भी ये एक विशेष समुदाय के लोग,
जब भी इनके पास पैसे आते हैं, और ये कमाने वाले कौन है? हिंदू हैं, इनको रोजगार देते हैं, अपने मंदिरों के बगल में दुकानें लगवाते हैं, उसके बाद वो लोग पैसे कमा के क्या करते हैं? इकट्ठा करके इन्हीं के खिलाफ यूज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रेट लिस्ट भी आया था भाई लफ्जियात के मामले को लेके कि पंडित की लड़की है तो 5 लाख, राजपूत की ऐसे कुछ करके था, रेट लिस्ट था, मुझे इतना प्रॉपर नॉलेज तो नहीं है, पर ये है कि ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा ना कि आप जब भी उनको रोजगार देते हो, आप अजमेर शरीफ में जाके वो चढ़ाते हो, अजमेर शरीफ की बात नहीं है, पर जब भी आप इनको रोजगार देते हो, जब भी इनके पास पैसे आते हैं तो आपके खिलाफ ये गतिविधियां स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? कभी हिंदुओं ने ये चीज सोचा है? कभी नहीं सोचा। उसका कारण है जो वहाँ पे गतिविधियां हुई है, जो वहाँ पे 27 लोग मरे हैं, ये हिंदुओं के ही कुकर्मों की सजा है। ठीक है, ये आतंकवादी गतिविधियां तभी हुई हैं जब फंडिंग हुआ है। मुझे लगता है सरकार को सबसे पहले कि ये जो फंडिंग हो रहे हैं आतंकवादी गतियों के, ये कहीं ना कहीं देश से ही लिंक्ड है, और इसको जांच करे, सबसे पहले उस फंडिंग को रोके और उस पर भी स्ट्रिक्ट सिलेक्शन ले, और जिसने किया है उसको तो मतलब मोदी जी टपकाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मोदी जी रिवेंज लेने में नंबर 1 है, उनके जैसा पीएम कोई नहीं है। सर यहाँ पे अब राजनीति में भी जो ये राजनीति बयान है जो चल रहे हैं इस मामले को, इस दुखद घटना को लेकर, सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राजनीति विपक्ष तो ऐसे ही कितना बड़ा वो है, उनमें कोई दो राय नहीं है। पुलवामा हमला हुआ तो ये तो इस पे भी राजनीति करना शुरू कर दिए, तो इनसे गिरी हुई राजनीति तो मुझे लगता है नहीं है कि कोई करेगा भी। किसी और देश में भी होता होगा इतना गिरा हुआ विपक्ष कि अपनी सेना से ही सबूत मांगे। ठीक है, तो ऐसे गिरे हुए लोगों के बारे में तो बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, उन सोशल मीडिया बकचोदों से, जो कि सोशल मीडिया पे ये कहते हैं मैं यादव जी हूँ, मैं ब्राह्मण जी हूँ, मैं बाबू साहब हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। जाओ ना कश्मीर में, देखो वहां पे ना तुमसे पूछा कि तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्या हो, तुम दलित हो, कोई मतलब नहीं है भाई, तुम मेरे मजहब के हो कि नहीं, कनपट्टी पे लगाया और सीधा मार दिया। ठीक है, तो वहां पे धर्म देख के मारा जा रहा है, और आप अभी भी जातिवादियों में बटे हुए हो। क्या मानसिकता दर्शा रही है भाई? और आप खुद बढ़ावा दे रहे हो इस चीज को। जब तक आप अब हिंदुओं को ये स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना पड़ेगा कि उनसे सामान भी ना खरीदे, क्योंकि वो हमसे रोजगार लेंगे और बाद में हमें ही नहीं जीने देंगे। यही इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सर इनमें बोला जा रहा है कि पाकिस्तानियों का खुला सीधा हाथ है। पाकिस्तानियों को तो हाथ है ही ना, टेररिस्ट को पालता कौन है? और ये पाकिस्तान से भारत थोड़ी ना परेशान है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से परेशान है। पाकिस्तान ही सबसे बड़ा वो गढ़ है टेररिस्टों का, जहाँ पे आतंकवादी पलते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और पीओके को वापस लेना चाहिए। सर आपको मोदी जी से उम्मीद है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आप पुलवामा हमला में देखो ना क्या हुआ, 42 जवान शहीद हुए, उसका एक्शन ये हुआ कि 600 आतंकवादियों को मार के बदला लिया गया। तो इस बार भी अगर 27 को मारे हैं तो 270 को मोदी जी जरूर मारेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पे। और कोई सरकार होती तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि और पिछली जो सरकारें थी वो सपोर्ट करने वाली थी। आपको पता ही होगा, लोकसभा इलेक्शन में जब विपक्ष हारा तो पाकिस्तान कैसे मातम मना रहा था, तो इससे ये लिंक्ड पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं उससे लिंक है। शुक्रिया सर। सर जो ये दुखद घटना हुई है तो सर उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है, तो आप यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, तो आप किस रूप पे इकट्ठा हुए? देखिए, पहलगांव में जो 28 जो टूरिस्ट लोग थे, जिनको टेररिस्ट लोगों ने आतंकी घटना के तहत जो अंजाम दिया है, उसको हम लोग कंडेम करते हैं लॉ फ्रेटर्निटी की तरफ से, और तमाम सनातनी जो लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। तो ये एक इस्लामिक एजेंडा पहले भी चला था, देश की आज़ादी के पहले, और देश के आज़ादी के बाद आज भी चल रहा है। पहले वो जो लाखों करोड़ों लोग जो मारे गए, जिनका जेनोसाइड हुआ, वो जेनोसाइड को फिर से याद दिलाया जा सकता है, बिकॉज उनका पहले जो एजेंडा था कि वो आज़ादी के दौरान उन्होंने एक नारा दिया था पाकिस्तानियों ने कि लड़कर लिए हैं पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। तो वो कह रहे थे कि मैंने तो जानकर नेहरू से अलायंस कर पाकिस्तान ले लिया, उसके बाद हमने अपने आदमी को भी, आधा से ज़्यादा आदमी को भी हिंदुस्तान में बैठा दिया। ज़मीन वहाँ मात्र इनकी 13% हिंदुस्तान में उस समय आज़ादी थी 1947, और उन्होंने 25% दोगुनी ज़मीन ली, रिसोर्सेज ली, पैसा लिया, सब कुछ लिया। उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग यहाँ छोड़ भी गए कि अब तुम यहाँ फिर से पॉपुलेशन बढ़ाओ, और इसको जो है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी चल रहा है देश में, तो डेमोक्रेसी के आधार पर जो है इस पूरे देश को फिर से, बाकी जो बचा हुआ हिंदुस्तान है उसको हमको इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। सर आप गवर्नमेंट द्वारा क्या एक्शन लेने की उम्मीद जता रहे हैं?
गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये एक्शन ये है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो छोटी मोटी जो सर्जिकल स्ट्राइक ये सब करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये पूरी तरह जो है इनको साफ करना चाहिए और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। और पाकिस्तान नाम का जो घाव 1947 में जो इजाद किया गया उसको ख़त्म कीजिए, चैप्टर क्लोज कीजिए। सरकार आप भारत की 140 करोड़ जनता आपके साथ है। तो जैसा कि आपने सुना लोगों की यहाँ यहाँ इकट्ठा होने के पीछे क्या वजह है, उन्होंने सरकार से इंस्टेंट एक्शन के लिए, तुरंत कार्रवाई के लिए मांगे रखी हुई हैं। और जो ये दुखद घटना देश में हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है। लोग इसके सपोर्ट में सड़कों पे उतर आए हैं और ये अब लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट एक्शन से, मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो देखते हैं ये उम्मीदें मोदी जी कब तक पूरी कर पाते हैं और इस पर क्या खुलकर रिजल्ट आता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।